इंडियन टीम के फॉर्मर प्लेयर सुनील गावस्कर पाकिस्तानी टीम की हालिया सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने से पहले भी इन्होंने पाकिस्तानी टीम के बारे में प्रेडिक्शन की थी। वो प्रेडिक्शन जरा डिफरेंट नजर आ रही थी। सुनील गावस्कर का यह कहना था कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त दुनिया की एक बड़ी टीम है और ये चैंपियन ट्रॉफी को आसानी के साथ जीत सकती है। इसके पीछे 2-3 रीजंस भी इन्होंने रखी थी। इन्होंने कहा था कि एक तो पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट है और दूसरा पाकिस्तान का जो यूनिट है वो बहुत मजबूत हो चुका है। होस्टिंग राइट होने के साथ इतनी मजबूत टीम लेकर पाकिस्तान जब ग्राउंड के अंदर उतरेगा तो ये तमाम टीमों को मात दे सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले के बारे में इवन इनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि 50-50 मुकाबला है। हालांकि पाकिस्तान इंडिया कभी भी 50-50 रहता नहीं है। पास के अंदर जितने भी इनके मैचेस हुए हैं उनको उठाकर देख लीजिए, कभी आपको 90-10 का रेशो नजर आता है, कभी 70-30 मैक्सिमम नजर आ जाता है। इनकी पाकिस्तानी टीम 30 को क्रॉस नहीं कर पाती है। तमाम प्रेडिक्शंस यही कह रही होती हैं कि इंडियन टीम जीत जाएगी, इस चीज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन सुनील गावस्कर ने हालिया सूरत-ए-हाल को देखते हुए कहा था कि पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। इस चीज के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस बन चुके हैं। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, पहले इनकी रीजन सुन लीजिए कि पाकिस्तानी टीम के पास होस्टिंग राइट थे और इनका जो यूनिट था वो इतना मजबूत हो चुका था कि उसके अंदर अभी फखर जमान टीम के अंदर नहीं आए थे, लेकिन साइम अयूब जैसा परफॉर्म कर रहे थे, बाबर आजम फॉर्म के अंदर वापस आ रहे थे, कामरान गुलाम अच्छी फॉर्म के अंदर थे, सलमान अली आगा रन्स कर रहे थे और नीचे आकर बाद में आपके इरफान खान नियाजी छक्के मारते हुए नजर आ रहे थे। इस वजह से इनकी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग चल रही थी और ये लगातार सीरीज भी जीत रहे थे। तो ये प्रेडिक्शन कर दी गई कि इनका मामला 50-50 है और पाकिस्तान ने जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया था, साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका को हराया था। लेकिन अभी सुनील गावस्कर का यह कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम इंडिया की बी टीम को भी हरा नहीं सकती। ये बड़े अफसोस की बात है जो उन्होंने की है कि इंडिया की बी टीम अगर आ जाए तो उसको भी पाकिस्तान की टीम बीट नहीं कर सकती। वैसे इंडिया की बी टीम के अंदर आप प्लेयर्स कौन से सोचते हैं? आपको छोटा प्लेयर वहां पर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बी टीम की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज उनके ऑन बेंच बैठे हुए हैं। मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे, जसप्रीत जायसवाल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, आपको ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े प्लेयर हैं, सूर्या कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है। इतने बड़े बड़े नाम हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो इतने तेज खेलने वाले प्लेयर हैं कि मैं इस चीज के लिए खुश हूं कि उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो खेल रहे होते तो शायद वो 400-450 करने वाले प्लेयर हैं। उनको फिलहाल टी20 तक महदूद रखा गया है। टी20 के अंदर वो 250 करने वाली टीम है, तो इसका मतलब है उनको ओडीआई के अंदर लाया गया, उनको 50 ओवर दे दिए गए तो वो 400 मार के दिखाएंगे आपको। तो ये बात सुनील गावस्कर साहब ने बिल्कुल ठीक कही है कि पाकिस्तान की हालिया टीम इंडिया की बी टीम को भी बीट नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी बॉलिंग को देखा रहा है तो शहीन अफरीदी का इकोनॉमी रेट, जो कि इनके बेहतरीन बॉलर हैं पाकिस्तान के, 8 को टच कर रहा है। नसीम शाह इतना बड़ा बड़ा स्विंग लेकर भी 9 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। और शर्म का मकाम यह है कि 150 पर बॉलिंग करने वाले हारिस रऊफ अपने ओवर्स के अंदर 8-9 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और विकेटें इनकी ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान के बॉलर का जो स्ट्राइक रेट है वो इस वक्त इनकी जो एवरेज है वो बहुत खराब हो चुकी है। इनकी एवरेज 60 को क्रॉस कर चुकी है, दुनिया की बेस्ट एवरेज के अंदर जा चुकी है। सुनील गावस्कर साहब ने इसकी डिटेल भी दी है कि क्यों पाकिस्तान की टीम इतनी कमजोर हुई है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई असल के अंदर। अगर बेंच पर इनकी स्ट्रेंथ बैठी होती तो शायद ये हालात नहीं होने थे। फखर जमान इस तरह से टीम से इंजर होकर निकले हैं, इस तरह से प्लेयर इंजर हो जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि किसी बड़े इवेंट से पहले आपके प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं। पैट कमिंस भी इंजर बैठा हुआ है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना बड़ा नाम पैट कमिंस का है, वो इंजर बैठा हुआ है। जोश हैजलवुड नहीं खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क आपको इवेंट के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। ये सारे प्लेयर उनके इंजर हैं। बेन ड्रोप भी आपको नजर नहीं आ रहे। उनके 5 बॉलर इंजर हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रेंथ इस तरह की है, उन्होंने अपने बॉलर्स को लेकर अपने पावर को यूज किया है और अपने मैचेस को जीतते हुए वो नजर आ रहे हैं। अभी उन कल का अफगानिस्तान का जो उनका मुकाबला होगा वो भी देखने लायक होगा कि उसके अंदर क्या होता है। अगर उनकी इतनी स्ट्रेंथ है वो मैचेस को जीत सकते हैं, अपनी टीम की रिकवरी कर सकते हैं। अगर वो 350 खाते हैं तो फिर दूसरी तरफ बना भी लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम के अंदर एक कमजोरी है, इनका एक प्लेयर टीम से आउट हो रहा है तो पूरा सेटअप तबाह हो जाता है। साइम अयूब पाकिस्तानी टीम से निकले और फखर जमान टीम से निकले। सिर्फ 2 प्लेयर थे जो कि पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप हुए हैं और कोई भी ऐसा बॉलर या बैट्समैन नहीं है जो कि पाकिस्तानी टीम का इंजर हो। लेकिन इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि किसी को टीम के अंदर लेकर आते और उसको खिला लेते। अब इसके पीछे का बांडा फखर जमान ने खुद ही फोड़ दिया है। फखर जमान कल के दिन जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया। वो मजाक के अंदर बात कर रहे थे, बिल्कुल वो फनी बात थी। उन्होंने एक वाकये का जिक्र किया, लेकिन उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर के हालात मालूम होते हैं कि असल के अंदर क्या चलता है। इन्होंने कहा कि मुझे बॉलिंग करने का बहुत शौक है। फखर जमान को आपने ज्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं देखा होगा। जब इन्होंने 117 रन बनाए थे चैंपियन ट्रॉफी 2017 के अंदर, तो तब इनको बाद में बॉलिंग दी गई थी जब पाकिस्तानी टीम मुकाबला पूरी तरह से जीत रही थी। इंडियन टीम की विकेटें तकरीबन गिर चुकी थी, तो एक क्रेडिट देने के लिए फखर जमान के हाथ के अंदर बॉल करवाया गया था कि ये बॉलिंग भी करवा लेते हैं।
उसके अलावा ये आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आते। कभी भी आपने इनको किसी मैच के अंदर बॉलिंग करते हुए नहीं देखा होगा, तो ऐसी इंटरनेशनल के अंदर ये बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे बॉलिंग करने का बहुत शौक है और शादाब खान ने मुझसे कहा था कि अगर मैं टीम का कैप्टन बना तो मैं आपको बॉलिंग दूंगा। अब शादाब खान अगर टीम के कैप्टन बन जाते और प्रॉपर वो कैप्टन रहते तो फिर इसका मतलब है कि फखर जमान ने बॉलिंग करवानी थी, क्योंकि अनफेयर था। ये फखर जमान जो कि दूसरों की कप्तानी के अंदर बॉलिंग नहीं करवा रहा, वो किस तरह से शादाब खान की कप्तानी के अंदर बॉलिंग कर सकता है। और ये प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि अगर मैं ओडीआई का कैप्टन बना तो 5 ओवर तुम्हें दूंगा, टी20 का कैप्टन बना तो टी20 के अंदर मैं तुम्हें 2 ओवर जरूर दूंगा। और फखर जमान ने कहा कि टीम के कैप्टन बन गए थे शादाब खान जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर आई थी और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वापस चली गई थी, तो फेक ईमेल आई थी तो उसकी वजह से वो टीम वापस चली गई थी। उस पूरे मामले को लेकर इन्होंने बताया कि वहां पर मुझे बॉलिंग मिलने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद शादाब खान कैप्टन नहीं रहे टीम के और फिर मुझे बॉलिंग नहीं मिल सकी। तो अगर इस तरह की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की जाती हैं, ये एक बंदा अपनी मर्जी से किसी को बॉलिंग दे सकता है क्योंकि बॉलर भी नहीं है, अपनी मर्जी से किसी को बैट्समैन बना सकता है, तो फिर चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसे ही चलेंगी। ऐसे बेंच स्ट्रेंथ कभी भी डेवलप नहीं होती, ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने की कोशिश कर रहा है। वो चीजें जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो रही हैं, इन चीजों का ऑडिट होना चाहिए, इन चीजों के बारे में तमाम लोगों को पता चलना चाहिए कि इन चीजों को बेहतर बनाकर हमने और लोगों को टीम के अंदर लेकर आना है। अगर फखर जमान को बॉलिंग के बहाने टीम के अंदर रोका रहेगा, इनको खिलाने की कोशिश की जाएगी, तो इरफान मनहास जैसे बंदे जो है वो किस तरह से टीम के अंदर आएंगे। इरफान मनहास अभी भी अपने घर बैठा हुआ है, सुफियान मुकीम जैसे बंदों को फिर ड्रॉप ही किया जाना है, फिर खुशदिल शाह जैसे बॉलर टीम के अंदर आने ही आने हैं। अभी इस तरह से टीमें बनाई जाती हैं, कप्तानों के कहने पर, सिलेक्टर्स के कहने पर, डायरेक्टर के कहने पर अगर प्लेयर्स को सिलेक्ट किया रहेगा विदाउट मेरिट तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। फिर सुनील गावस्कर की बात बिल्कुल ठीक है कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है और ये डेवलप हो भी नहीं पाएगी। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू ऑल।